मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं और यहाँ पे हम आज पीवाईक्यूज लेने वाले हैं जो कि अपना इसके पार्ट्स रहने वाले हैं। और बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, अपने जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज ले रहे हैं हम 10 इयर्स के, ये पीवाईक्यूज आप जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे या फिर यहाँ पे वीडियोस लेक्चर देख देख के करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम पे, नीट के एग्जाम में 25 का है या 26 का, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एनटीए कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा ऐसा है, हम है ना एकदम लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, पार्ट्स रहेंगे, एक दो पार्ट्स रहेंगे हर चैप्टर के। तो उनके पार्ट्स कंप्लीट करो आप, है ना, पूरी सीरीज को एक बार कंप्लीट करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे पीवाईक्यूज के लिए। तो अपना पार्ट फर्स्ट है, इसके दो पार्ट बनने वाले हैं, यूनिट डायमेंशन 1 और 2 पार्ट बनेंगे जिसमें आपके सारे के सारे 10 इयर्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी 2024 में आया था ये क्वेश्चन और यहाँ पे है, इन ए वर्नियर कैलिपर, एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, जिसमें n+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज कोइंसाइड विद द n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। वर्नियर स्केल के इतने डिवीजन मेन स्केल के इतने डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, और 1 MSD इज 0.1 mm है। तो वर्नियर स्केल, वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, वही लिस्ट काउंट पूछ रहा है एक तरह से कि लिस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर स्केल का। ओके, तो इसके मतलब बेसिक क्वेश्चन यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज वाले नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखो बेटा क्या गिवन है, यहाँ पे अपने को एक चीज गिवन है, यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि n+1 किसके बराबर है, n+1 डिवीजन किसके, VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD बराबर है किसके, n डिवीजन ऑफ MSD। ठीक है, ये MSD के बराबर है। अब आगे बोल रहा है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे है ना, पहले VSD की वैल्यू निकालो, 1 VSD की वैल्यू निकाल लो। तो 1 VSD की हमेशा यही करते थे, ध्यान रखना, लिस्ट काउंट जब निकालते थे ना हम, लिस्ट काउंट जब भी निकालते थे तो ध्यान रखना 1 MSD में से 1 VSD की वैल्यू माइनस कर लेते थे। ठीक है, तो इससे पता चल जाता था आपका लिस्ट काउंट कितना होने वाला है वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालना है, 1 MSD की, 1 VSD की, 1 MSD की वैल्यू और 1 VSD की वैल्यू। अब हमें VSD और MSD में रिलेशन दे रखा है कि n+1 VSD n MSD के बराबर है, तो हम लिख दिए यहाँ पे। तो 1 VSD की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, n/n+1, ये आ जाएगा आपका, इसका डिवाइड कर दिया मैंने इनटू MSD। ठीक है, ये आ गया, तो ये 1 VSD की वैल्यू आ गई। अब ये 1 VSD की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD की वैल्यू ये है, क्या है, n/n+1 इनटू MSD। ठीक है, MSD कॉमन ले लो। ठीक है, तो MSD कॉमन लिया यहाँ पे, तो अंदर क्या रहा, 1 माइनस n/n+1। ठीक है, इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा MSD और यहाँ पे आ जाएगा n+1 माइनस n/n+1। ठीक है, एलसीएम लोगे तो n से n कट गया तो 1 MSD। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे आ गया है लिस्ट काउंट कि 1/n+1 इंटू MSD, और वो बोल रहा है कि 1 MSD, 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD बराबर है आपकी 0.1 mm की, 0.1 mm के। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में पूछ रहा है वो, ध्यान रखना। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 पॉइंट हटा के 10 लगाओगे और मीटर को, mm को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये 1 MSD सेंटीमीटर में आ गया आपका। तो 1 MSD की वैल्यू ये है, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1/n+1 इंटू 100। तो ये आया है आपका लिस्ट काउंट। तो ये आपका आंसर जिसमें मैच हो रहा है वो आपका आंसर है। तो देखो किस में मैच हो रहा है, ये सेकंड में मैच हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा, समझ गए। ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही ये भी 24 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में है, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस बताना है आपको। ठीक है, सेम डायमेंशंस बताना है। सॉलिड एंगल, व्हाट इज द सॉलिड एंगल केस, ध्यान रखना, सेम डायमेंशन ऑफ द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, इसे ऐसे बताना, सेम डायमेंशन। ठीक है, तो देखो इसमें सॉलिड एंगल की कोई भी MLT नहीं होती, डायमेंशन से लेस होता है। इसका मतलब डायमेंशन से लेस किसका है इसमें,
देखो यहाँ पे डायमेंशनलेस, इसमें स्ट्रेन क्या होता था आपका है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में देखा होगा, स्ट्रेन क्या होता था आपका, स्ट्रेन होता था डेल्टा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल बोल सकते हो तुम, डेल्टा एल अपॉन एल या डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब डायमीटर में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, लेंथ में चेंज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, तो एल एल होता है, तो यहाँ पे एम एल टी कितनी होती है, इसकी एम एल टी होती ही नहीं है, एम एल टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और यहाँ पे एंगल, एंगल की भी क्या होगी, एंगल की भी कोई एम एल टी नहीं होगी, पता है ना, रेडियन मतलब जो भी होता है एंगल अपॉन डिस्टेंस होता है, इसमें आर्क अपॉन रेडियस होता है ना एंगल का फॉर्मूला, तो एम एल टी जीरो रहेगी, तो ये एम एल टी और ये एम एल टी दोनों डायमेंशनलेस होती है, तो यही एम एल टी, तो इसमें ए आंसर आ जाएगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं। अब देखो ये भी 24 में आया था, ठीक है, तो 24 से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। आगे इसमें देखो ये एक फोर्स का फॉर्मूला दे रखा है, फोर्स की एक इक्वेशन दे रखी है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ठीक है, ऐसे दे रखा है, और ये पूछ रहा है टी इज अ टाइम है और अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है, तो इसमें बताना है द फैक्टर विच इज द डायमेंशनलेस, ऐसा फैक्टर बताना है जिसमें डायमेंशनलेस हो, तो इनमें से एक फैक्टर ढूंढना है कि कौन से फैक्टर का डायमेंशनलेस होगा। तो देखो ये है ना, ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजेनिटी वाला, क्योंकि सेम, मतलब ये पूरा फोर्स को दिखा रहा होगा, तो ही ऐड कर सकते हैं, और ये भी ओवरऑल फोर्स को ही दिखा रहा होगा, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी फोर्स को दिखा रहा है अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ये भी फोर्स को दिखा रहा है बीटा इंटू टी, ठीक है। अब हमें डायमेंशनलेस करना है, तो इनको डिवाइड दे दो, तो देखो इनकी एमएलटीज कट जाएगी, है ना, तो यहाँ पे भी इनकी एमएलटीज कट जानी चाहिए, तो यहाँ पे आया 1/1 इक्वल टू यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर अपॉन बीटा टी, ठीक है, तो यहाँ पे टी से एक टी कट गया हमारा, तो ये क्या आया हमारे पास अल्फा टी, यहाँ पे एमएलटी नहीं है ना, तो अल्फा टी अपॉन बीटा, इसकी एमएलटी कितनी रहेगी m0 l0 t0, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई एमएलटी नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टर किससे मैच हो रहा है आपका, देख लो अल्फा टी अपॉन बीटा, ये बी आंसर आएगा इसका, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा भाई, समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करते रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है रीनीट में आए वापस 2024 में, जो कि वापस हुई थी हमारा, है ना, एनटी में कुछ लग गए थे हमारे तो ये क्वेश्चन वापस आया था उसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो रीनीट वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया उन्होंने दिया कि v इक्वल टू ये है, ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन ही डाला था उन्होंने, ऐसा नहीं है कि रीनीट में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, v और i दे रखा है आपको, और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा कि रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस करते ही आपको समझ जाना चाहिए कि करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है ना, और प्लस माइनस वाले ये किस में आते थे, हमारे यूनिट डायमेंशंस में आते थे, है ना। ये किसको दिखाता था, डेल्टा को दिखाता था, है ना, कि इतनी वैल्यू पॉसिबल है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम इतनी वैल्यू पॉसिबल है, तो ये डेल्टा को दिखाता था और ये एक्चुअल वैल्यू को दिखाता था, है ना। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है और ये जो भी हमारी एरर वैल्यू बोल दो या फिर इसके आसपास की अप्रोक्स वाली वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये डेल्टा आई है और ये आई है, ये आई नोट है, ये वी है और ये डेल्टा वी है। तो हम यहाँ पे आर लिखे, तो आर को क्या लिखना पड़ेगा, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो आपको आर नोट चाहिए, एक आर चाहिए। अच्छा, इसमें ये तो सिंपल सा रहता है कि आर नोट तो इजीली निकाल लोगे आप, है ना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है आर इक्वल टू क्या लिखते थे हम, वी अपॉन आई, है ना। तो यहां से आर तो तुम लिख दोगे भाई, आर नोट लिखना है तो वी नोट अपॉन आई नोट, सिंपल सा। तो वी नोट कितना 200 और आई नोट कितना अपना 20, तो आर नोट तो कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया, ठीक है, ये तो आ गया आपका। अब बात करते हैं डेल्टा आर की। डेल्टा आर कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पे है आपके लिए फंक्शन, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, डिवाइड वाला फंक्शन है, देखो वी अपॉन आई है ना यहाँ पे। तो इसमें याद करो एरर का फॉर्मूला, है ना, कि मल्टीप्लाई के लिए क्या करते थे, प्लस के लिए क्या करते थे, डिवाइड के लिए क्या करते थे, है ना। तो डिवाइड वाले में याद करो, डिवाइड वाले में हम ऐसे लिखते थे, कभी भी कोई फंक्शन है तो डेल्टा आर अपॉन आर, जैसे इसका मैं लिख रहा हूं तो डेल्टा आर अपॉन आर लिखते थे, डेल्टा वी अपॉन वी लिखेंगे,
प्लस ये डिवाइड में है तो डिवाइड का माइनस नहीं करना, फिर भी प्लस ही करना है, क्योंकि एरर तो ऑलवेज एडेड होता है, ध्यान रखना। तो डेल्टा आई अपॉन आई ऐसे। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी आपकी, ये ध्यान रखना। एरर के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे। अब मेरे को डेल्टा आर चाहिए तो डेल्टा आर लिख दूंगा बिल्कुल, ठीक है। आर कितना मेरा 10 है ना, और ये डेल्टा वी कितना है, देखो डेल्टा वी कितना है 4 है, ठीक है 4 है, कोई बात नहीं 4 है, डिवाइड में 200 है, प्लस ये कितना है डेल्टा कितना है 0.2 है, और ये कितना है 20 है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 10 है ना। तो यहां से 4 से काटो इसको, 20 को 5 टाइम 50, तो 1/50, 1/50 का कितना हुआ, 1/50 होगा 0.01 हो गया ना। 1/50 को क्या लिख सकते हो तुम, अरे 1/50 को पॉइंट लगा, 0 आया, पॉइंट आया, 0 आया, 100 तो 0.2, ठीक है। 0.2 टाइम चला गया ना ये, फिर प्लस 0.2 में कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 से 2 गया, तो 1/100, 1/100 को क्या लिखते हो 0.001 है ना। तो 0.02 छोड़ के पॉइंट लगाना ना अपने को, 0.02, 0.01 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ गया हमारा 0.3, तो 0.3 इंटू 10 तो कितना आया 0.3, 0.3 ये 0.3। तो बस इसमें एरर निकालना थोड़ा आना चाहिए। तो देखो डेल्टा आर आ गया तुम्हारे पास, आर आ गया, तो इसमें वैल्यू में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, तुम्हारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.3 ऐसे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा दिख रहा है तुम्हें, साफ साफ दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये करेक्ट 10 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है। अब ये तुम्हें थोड़ी फास्ट रखनी है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो रीनीट में फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा, ये क्वेश्चन इसके अंदर वापस देखते हैं क्या है। द पिच ऑफ एन एरर स्क्रू गेज इज 1 mm, ध्यान रखना स्क्रू गेज की जो पिच है वो 1 mm है, ठीक है, ओके। और ये 100 डिवीजन होंगे, 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर, मतलब CSR के डिवीजन 100 है, ओके। मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द थिकनेस वायर, द स्केल पिच इज 1 mm, ठीक है। स्केल की पिच की रीडिंग कितनी है 1 mm है, और 63 डिवीजन्स है इसमें सर्कुलर रिंग पे, ठीक है, कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें पता है जब भी स्केल की मेन रीडिंग लेनी होती है ना हमें, तो हम क्या लिखते हैं MSR सर्कुलर में, ध्यान रखना वर्नियर में और एक इसमें स्क्रू गेज में, दो ही तो एपरेटस है, वर्नियर स्केल में याद रखना और इसमें अपने स्क्रू गेज में। तो स्क्रू गेज में क्या होता है MSR प्लस VSR इंटू, मतलब VSR नहीं यहाँ पे CSR आता है, ध्यान रखना, क्योंकि स्क्रू गेज है ना, तो CSR इंटू लिस्ट काउंट है ना। और यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच कितना है, पिच है 1 mm, ठीक है, पिच है अपनी 1 mm और डिवीजन कितना है 100, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, मैक्सिमम केसेस में इतना ही लिस्ट काउंट होता है 0.01, और वर्नियर में कितना होता है 0.1, ठीक है। बस दो का ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसमें लिस्ट काउंट इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कितना, देखो MSR कितना है, MSR है 1 mm, ठीक है, तो 1 mm हो गया, प्लस mm में ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 63 डिवीजन है, 63 डिवीजन, CSR की रीडिंग कितनी है 63, तो 63 इंटू लिस्ट काउंट 0.01, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.63, तो ये mm में आएगा, तो ये आंसर आएगा आपका। तो ये कौन से में मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है आपका 1.63 mm सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो कितना 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो इसका मतलब 0.163 सेंटीमीटर। अब देखो मैच हो रहा है क्या, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये आएगा हमारा mm में,
अच्छा सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ध्यान रखना ये नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। यूनिट भी साथ में ध्यान रखना, यदि तुम जल्दी में है ना, कहीं बार 1.63 आया आंसर फर्स्ट ए, अरे ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आता है इसमें, यहां पे तुम्हें इक्वेशन नहीं दिख रही तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन। यहां पे इक्वेशन है v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ये है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। अब ये क्या बोल रहा है वो आप पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रही है। पोटेंशियल एनर्जी v है या u है, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं, हम u से पढ़ते हैं तो u रिप्रेजेंट कर देते हैं। u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ये लिखा हुआ है। x डायरेक्शन के अलोंग वेरी कर रहा है और इसकी डायमेंशन, तो अब डायमेंशन किसकी बतानी है हमें, ए स्क्वायर अपॉन बी की। तो पहले तुम्हें डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में उसका ए का स्क्वायर करके बी का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पे वापस वही होमोजीनियस वाले रूल लगाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे होमोजीनिटी लग रही है कि ये एक्स डायरेक्शन डिस्टेंस को दिखा रही है, तो इसका मतलब रूट ऑफ डिस्टेंस की डायमेंशंस ही अपनी बी की डायमेंशंस होगी। मतलब बी की डायमेंशंस तो अपने आप ही आ गई, कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ एक्स। इसका मतलब इसकी डायमेंशंस कितनी हो गई, रूट ऑफ एक्स का मतलब इसकी एक्स ये क्या है, लेंथ में है ना, तो लेंथ की पावर 1/2। तो बी की डायमेंशंस तो आ गई हमारी एल की पावर 1/2। क्यों, क्योंकि ये देखो ये प्लस कब होगा, जब इसकी डायमेंशंस ये भी ऐसी क्वांटिटी होगी, जब ये तो ऐड हो सकता है। हमने देखा है ना होमोजेनिटी रूल क्या बोलता है कि फिजिकल क्वांटिटीज यदि यूनिट सेम रखती है, यदि फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो ही वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सही बात है। तो बीटा ही हमारी रूट ऑफ एक्स की जैसी होगी, तो इसका मतलब इस बीटा की या फिर बी की यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, एल की पावर 1/2, ठीक है। अब देखते हैं हम ए की। तो ए की देखने के लिए पहले ये क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी की क्या लिख सकते हैं, L1 T2 L1 M1 L2 T2 1 to 2 है ना, 1 to 1 1 2 किसका होता है, फोर्स का। याद रखना फोर्स के लिए मैं बार बार मैं बोलता हूं 112 कोड नंबर याद रखते हैं हम, है ना, कि m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -2, ध्यान रखना ये लास्ट वाला माइनस में रखते हैं। तो ये क्योंकि फोर्स हर जगह यूज होता है इसलिए इसकी डायमेंशंस हम ये याद रखते हैं 112 से याद रखना फोर्स की MLT m1 l1 t-2 है ना। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दें हम तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन या फिर एनर्जी, है ना। तो एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये हमारी एनर्जी की MLT लिख दिया आपने, ठीक है। अब ऊपर क्या है, A है, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, मतलब ये L2 हो गया, और नीचे ये दोनों एक ही है, मतलब इसकी लिखो या इसकी लिखो, एक की लिख दो, तो L की पावर 1/2, इसकी यूनिट 1 लिख लो, ये हो गई ना। इस पूरे को हटा के एक की लिख देना, चाहे एक्स की लिख दो या इसकी लिख दो, तो इसकी क्या लिखी, L की पावर 1/2। तो यहाँ से एक ही MLT निकल जाएगी, एक ही MLT क्या आएगी बेटा, देखो यहां से L की पावर 1/2 चला जाएगा उधर, या फिर यहां से कट गया, ये कट गया इधर, ये L/2 इधर आया, तो M1 L की पावर 1/2 T की पावर -2, तो ये आया हमारा A, ये हमारा B, ठीक है। अब दोनों के अंदर अब क्या करना पड़ेगा हमें, A स्क्वायर अपॉन B, ये करना पड़ेगा। तो A स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर कर दो, M2 L1 T की पावर -4, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ध्यान रखना L2 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो पावर हट जाएगी हमारी, 2 कट जाएगा और इसका पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में बीटा, बीटा कितना L की पावर 1/2, L की पावर 1/2 तो इसकी फाइनल MLT कितनी आएगी, M2 L 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो कितना बच गया हमारा 1/2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, ठीक है। तो ये 1/2 बच गई हमारी, और ये कितना बचा, T की पावर -4। तो ये किस में मैच हो रही है, ये किस में मैच हो रही है बेटा, ये देखो ये हो रही है C के अंदर, B वाला यहाँ पे इसका ऑप्शन है ना, ये B है, ठीक है, ये C है, ठीक है, और ये D है आपका। तो यहाँ पे ये हो रहा है, देखो C आ रहा है,
L2 M2 L की पावर 1/2 और T की पावर -4, ये आंसर आ रहा है आपका। तो ऐसे MLTs करनी है, ध्यान रखना, ये नीट री पेपर में आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये हो गया है, ये करवा दिया अभी। ये MPR, ये है मध्य प्रदेश वाला, है ना। तो इस मध्य प्रदेश वाले में देखते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा ये सामने आ गया, ओके ठीक है बेटा। तो आओ इसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या है, द डायमेंशंस ऑफ द स्फेरिकल बॉब, और वर्नियर कैलिपर से हमें ये फॉलोइंग कुछ डेटा मिला हुआ है, 0.33, 3.32, 3.34, 3.33, 3.32, ये सब है। अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर तो वही है, नॉर्मल रीडिंग्स है, नॉर्मल रीडिंग्स में हम मीन निकालते हैं। मीन पूछा है ना, मीन डायमीटर, तो जैसे 10th क्लास में मीन निकालते थे वैसे यहाँ पे मीन निकालते, इसमें क्या है ना। तो ये एवरेज निकालना है हमें, तो सबके डायमीटर को ऐड कर लो, D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। डिवाइड में टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है, तो 5 का डिवाइड दे दो, तो सबको ऐड कर लो, 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.32, ठीक है, ये है। डिवाइड में 5 का डिवाइड दे लो, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा 3 2 4 2, तो ये है 3 2 5, 5 और 4 9 11 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 3 3 और 3, अच्छा 1 2 3 4, एक वैल्यू और रह गई ना इसमें, 1 2 3 4 5 है ना टोटल, तो इसमें एक वैल्यू नहीं लिखी मैंने। कौन सी वैल्यू नहीं लिखी, उसको भी लिखना पड़ेगा अपने को। 3.33, 3.32, 3.34, 3.33, 3.33 रह गया यहाँ पे, ये वाली वैल्यू रह गई है, 3.32 रह गया, ठीक है, हो गया 5, ठीक है। तो ये 5 और 3 4, ठीक है, 3 3 और 3 3 12 12 और 2 14, ठीक है, 1 कैरी, ठीक है। और फिर 3 1 2 3 4 5 5 2 3 15 और एक 16, ठीक है, 1 कैरी। फिर पॉइंट, फिर वही कितने टाइम है, 5 टाइम, 5 × 15 16, तो 16.5 डिवाइड में 5 की वैल्यू देना पड़ेगा आपको, तो ये कितना आएगा 3.1 गया, फिर 3, फिर 1 आया, फिर 2, फिर बचा अपना 12, तो 2 बच गया, तो 20 में 6 टाइम, ठीक है। तो आपका अप्रोक्स सिग्निफिकेंट बताना है, तो सिग्निफिकेंट भी ध्यान रखना है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब है कि आपकी यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, इनका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, तो आपका आंसर भी 3 में आना चाहिए। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 आगे वाले को चेंज कर देता है, यदि ओड होता तो नहीं करता है ना, मतलब 5 या 5 से नीचे वाला होता है तो नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये 5 से उससे बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेशन लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3.33 हो जाएगा। तो ये आंसर किस में आ रहा है, 3.33। ध्यान रखना ये आंसर नहीं आएगा, एक्यूरेसी दिख रही है बट ये नहीं है, ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट फिगर भी लेना था। तो आंसर हमारा कितना आएगा 3.33, सी आंसर आएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिकल क्वांटिटी विच इज द डायमेंशंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द मास मीटर इनवर्स, है ना। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि मीटर इनवर्स को फॉलो करती है, मतलब ये मीटर इनवर्स आता है उसमें, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी भाई। तो या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो MLT, जिसकी MLT में m की पावर -1 आ गया, जिसकी भी MLT में, वो MLT ही आंसर है इसका, जिसकी भी MLT में आ गया। एक तो ये ऑप्शन है ना, ट्राई करने का, देखने का, भाई MLTs देख लो, इनकी MLT देखने पे m की पावर -1 आना चाहिए, तब तो ठीक हो सकता है, तो वही आंसर होगा। या फिर इनमें ना इनके फॉर्मूलाज ओपन करके देख लो, दोनों तरीके हैं, है ना। जैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, MVR ये होता है,
तो देखो यहाँ पे तो मास सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है ना, एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है थर्मल कॉफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हें पता होना चाहिए, याद करो I इक्वल टू Q अपॉन T होता था, है ना, थर्मल करंट। और वो क्या होता था हमारा, वो हमारा होता था KA डेल्टा T अपॉन L, KA L इंटू डेल्टा T, ये ठीक है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है और ये क्या होता था हमारा Q अपॉन T। तो Q क्या होता था हमारा MS डेल्टा T, MS डेल्टा T, MS डेल्टा T, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो K तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे मास के भी, है ना। तो थर्मल कोफिशिएंट का भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि K M के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे भी K, यहाँ पे भी L हमारा, यहाँ पे भी L हमारा किसके प्रोपोर्शनल था, M के। दोनों ऑप्शन खत्म। टॉर्क, टॉर्क में हम बोलते हैं क्या, टॉर्क इक्वल टू F क्रॉस R बोलते हैं हम, है ना। तो F क्या, मास आ गया यहाँ पे भी MA इंटू R, है ना। तो इसका मतलब M, तो यहाँ पे भी टॉर्क मास के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका मतलब। फिर बच्चा कौन सा, ये तो D आंसर होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज करना है तो कर सकते हो। F इक्वल टू क्या होता है हमारा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब G की यहाँ पे डायमेंशन निकाल के देख लेना, M की पावर -1 आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी मास आता है, इसका भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मास आता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। एक मास से एक मास कट गया, लेकिन एक मास बच जाता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मास। फॉर्मूले से भी ओपन करके देख सकते हो। तो ध्यान रखना डी इसका आंसर आएगा, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन, द एरर in the measurement of the measurement which arise due to the unpredictable fluctuation in the temperature and voltage supply, ठीक है। तो ये कौन सा एरर है, ये बोल रहा है कौन सा एरर है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन टेम्परेचर और वोल्टेज में। इसका मतलब वो कौन सा एरर है, देखो पर्सनल एरर नहीं है ना, ना हमारा लिस्ट काउंट का कोई एरर है, एपरेटस वगैरह पे कोई कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट एरर भी नहीं है, वो है रैंडम एरर, क्योंकि अचानक से आ रहा है, सिंपल सी बात है ना, अचानक से आ रहा है वो, है ना, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो रैंडम एरर में काउंट होता है। ध्यान रखना, ये तुम थ्योरी की चीजें पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक मेटल वायर है, इसका कुछ वेट दे रखा है, इसकी रेडियस कुछ दे रखी है और यहाँ पे लेंथ दे रखी है आपको, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, ये ध्यान रखना, आपको डेंसिटी में एरर निकालना है, ठीक है। किस में निकालना है, डेंसिटी में। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब मास तो है यहाँ पे, वॉल्यूम नहीं है, रेडियस है। तो रेडियस की किसके प्रोपोर्शनल होता है, मान लो ये किस में है, ये मेटल वायर, तो यहाँ पे लेंथ का क्यूब मानते हैं हम, एक तरह से ये मान के चलो, जो भी आएगा लेंथ का मान के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेटल वायर है, वैसे तो पाई आर स्क्वायर एच भी कर सकते हो, तो यहाँ पे लेंथ आती है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अच्छा, लेंथ भी दे रखी है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही हम लिख लेते हैं, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जो भी एच अपनी लेंथ है, पाई आर स्क्वायर एल कर लो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों डायमेंशन है अपने, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ रहा है साफ साफ, एम और आर स्क्वायर और एल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका एरर फॉर्मूला लिखो तुम, तो कैसे लिखोगे, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू क्या लिखोगे, एम डेल्टा एम अपॉन एम प्लस, ये ऊपर जाएंगे, ये कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ेंगे, तो आर, आर का क्या है, पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर, एरर, एरर में ध्यान रखना ऐसे लिखते थे हम, है ना, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। अब हमें इनके परसेंटेज एरर लिख दो और क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 कर देना, तो परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी के लिए कितना आएगा, देखो डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम देख लो यहाँ पे, एम अपॉन डेल्टा एम कितना है 0.02, 0.002 डिवाइड में एम 0.4, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाओ, डेल्टा एम ऐसे लिखेंगे हम, फिर प्लस 2 इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना है, देखो डेल्टा आर ये है,
ठीक है। तो डेल्टा आर में डेल्टा कितना है, डेल्टा आर 0.001 डिवाइड में 0.3, फिर प्लस है हमारा लेंथ। लेंथ में कितना है, लेंथ में है 0.02 डिवाइड बाई 5, और ये मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। समझ गए। अब इनको सॉल्व कर लो बस। देखो एक पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट यहां पे चला गया, ठीक है, तो ये 0.02 हो गया। अब इसका पॉइंट हटाओ तो लगा सकते हो तुम 2/40, 2 लगाना पड़ेगा 40, तो ये 1/200, 1/2 हो गया, तो 1/200 तो 0.5 इंटू 100 भी चल रहा होगा ना इसके साथ साथ, तो वो 2020 कट गया आपका। फिर इसका करोगे कैलकुलेशन तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा तो पॉइंट हट गया, पॉइंट इधर लग गया, और 1/30 300 तो 2/3, तो 2/3 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, तो ये 2/3 तो 0.66 आ गया ये। फिर प्लस इसका करोगे कितना 5 है, तो 5, तो ये 200 तो 2/5 हो गया ये, तो सीधा सीधा है, ठीक है। तो 2/5 का मतलब कितना होगा 0.4, तो 0.4 0.9 और 0.9 और 6 1.56 इनका कितना आया 1.56, इतना आ रहा है, ध्यान रखना 1.56, ठीक है 1.56। तो 1.56 का मतलब है ये कितना हो गया, अप्रोक्स ले हम तो 1.6, क्योंकि ये इसको अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो 1.6, तो हमारा आंसर आएगा बी, 1.6 आंसर आएगा। समझ गए, ओके। तो ऐसे ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट ये आया था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, यूनिट तो होती है उनकी बट डायमेंशंस नहीं होती है। एंगल प्लेन हो या सॉलिड हो, डायमेंशंस नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। फिर नीट इसके अंदर ये वापस क्वेश्चन आगे वही इसके अंदर है, देखो एरिया रेक्टेंगुलर एरिया है आपका मीटर स्क्वायर में बताना, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर में लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतनी है, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट। अब देखो राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट करना है तो देखो इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो एरिया में क्या होता है मैक्सिमम, मतलब कितना सिग्निफिकेंट कितना है, लीस्ट वाला कितना है, ध्यान रखना, लीस्ट देखना है तो 2, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है ना, तो हमें राउंड ऑफ, जब भी जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करके आंसर देना है, ध्यान रखना है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना। एरिया तो पूछा है हमें, एरिया लेंथ इनटू विड्थ होती है, हमें पता है लेंथ कितनी है यहाँ पे 53.3 इंटू बी कितना है 25, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1380, ठीक है 1380 ये आ रहा होगा, ठीक है ये आ रहा होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना 1380 या फिर 138, ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है 1382 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1382 आ रहा होगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें किसमें ये पूछा है राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग, तो इसमें 3 और इसमें 2 है, तो लिस्ट वाला काउंट किया जाता है। इसका मतलब हमें 2 सिग्निफिकेंट तक ही आंसर देना है, ध्यान रखना। इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे तुम, तो 2 तो यही रहेगा हमारा, तो इसको अप्रोक्स लिखोगे 13.82 इंटू 10 की पावर 2 लिखोगे तुम। अब इसको भी अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 2 का तो 8 ही रह जाएगा, और 8 का इसको करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा 14 इंटू 10 की पावर 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है बेटा, ध्यान रखना। ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना था, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में लिस्ट वाला देखा जाता है हमें, तो आंसर 14 इंटू 10 की पावर 2 वाला आंसर होगा। समझ गए, ये बारीकी वाली छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें ना तो ये आंसर था, ना ये था आंसर।
ठीक है, एक्यूरेट नहीं पूछ रहा था वो, राउंड फिगर सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा था आपसे वो, ठीक है। फिर ये भी आया था एक, द फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशंस फॉर्मूला एज द प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स की एमएलटी क्या होती है, m1 L1 T-2। अभी बोला था 112 कोड नंबर 112 याद रखना है। एरिया की क्या है, L2 है, तो m1 L-1 और T-2, तो ये यूनिट होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स, मोमेंटम या यंग्स मॉडुलस। तो देखो साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो इनकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, ये डायमेंशन लेस होता है। तो ये देखो फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की प्रेशर के बराबर होती है, ध्यान रखना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ओनली स्ट्रेस की होती है, और वो किसके बराबर होती है, प्रेशर के बराबर होती है। तो हमारा आंसर डी आ जाएगा, ध्यान रखना। मोमेंटम फोर्स वगैरह किसी की एमएलटी इससे मैच नहीं खाएगी, ठीक है, या फिर निकाल के देख लेना, किसी की नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ओके।